दोस्तों LPNT क्वाइन के बारे में मार्केट में दो प्रकार के परसेप्शन पाए जाते हैं। फर्स्ट फ्रेंड वो जिन्होंने LPNT को कम प्राइस में बाय किया, उन्हें LPNT से बम्पर रिटर्न प्राप्त हुए। दूसरे परसेप्शन में उन लोगों की थिंकिंग को शामिल किया जाता है फ्रेंड, जिन्होंने मे भी कभी LPNT को बाय ही नहीं किया या जिन्होंने LPNT को काफ़ी हाई प्राइस पे बाय कर लिया और अब LPNT के प्राइस में कमी आने की वजह से उनका परसेप्शन LPNT के प्रति नेगेटिव भी हो रहा है। तो फ्रेंड आज हम ना LPNT का बिटकॉइन के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे। पास्ट में फ्रेंड जब LPNT बम्पर रिटर्न दे रहा था ना, तो एक समय LPNT को यह भी माना जाने लगा था कि यह बिटकॉइन को पूरी तरह से compete करेगा। और क्रिप्टो मार्केट में फ्रेंड इस प्रकार के कंपैरिजन आते भी रहते हैं, जैसे शिबा इनू को डोजे कॉइन किलर कहा गया, या सोलाना को इथीरियम किलर कहा गया, या इथीरियम को बिटकॉइन किलर के रूप में पेश किया गया। कंपैरिजन शुरू करने से पहले फ्रेंड आपको बता दूं, ना तो मैं LPNT को प्रमोट करने वाला कोई एजेंट हूं और ना ही LPNT का विरोध करने वालों में से हूं। आज का वीडियो तो सिर्फ एक एजुकेशनल और इंटरटेनमेंट के पर्पज से ही आप देखें। अगर सप्लाई को देखें तो बिटकॉइन की सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख कॉइन की है, जबकि LPNT की सप्लाई 8 करोड़ कॉइन की है। तो सप्लाई का किसी भी कॉइन के प्राइस पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। जिस कॉइन की सप्लाई जितनी कम होगी उतना ही उसका प्राइस ऊपर जाने का चांस रहता है। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। बिटकॉइन की सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख जो है मार्केट में कही जाती है, लेकिन एक्चुअल में कहा जाता है कि जो बिटकॉइन है ना, सिर्फ 1 करोड़ 37 लाख ही मार्केट में सर्कुलेट है। बाकी के जो बिटकॉइन है वो या तो लॉस्ट हो गए हैं या उनका सोर्स अब कोई पता नहीं है। तो सप्लाई के मैटर में फ्रेंड नो डाउट बिटकॉइन LPNT से काफ़ी ऊपर है। अगर एज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फ्रेंड, तो बिटकॉइन की एज अप्रोक्सीमेट 14 ईयर के लगभग है। 10 जनवरी 2009 को बिटकॉइन पहली बार ट्रांजैक्शन में प्रयोग किया गया, जबकि LPNT की एज उसके ICO फेज से अगर हम लगाएं तो 15 दिसंबर 2020 है। अब फ्रेंड एज का किसी कॉइन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम ये लेकर चलते हैं फ्रेंड कि बिटकॉइन जो है ना, वो इनिशियल स्टेज में जिसने लिया होगा वो आज तक कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बिटकॉइन को जिसने शुरुआती समय से लिया और अब तक होल्ड करके बैठा हो। बिटकॉइन अपनी लाइफ में कई बार ऊपर जंप हुआ, जितना ऊपर वो गया तो दोबारा से अपने उसी बेस प्राइस पे भी वो वापस आया, फिर और ज़्यादा पंप हुआ तो फिर गिरावट के बाद नीचे बेस प्राइस फिर दोबारा आ गया। कई कई साल बिटकॉइन नीचे अपने बेस प्राइस पे ही चलता रहा। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी होल्डर इतने लंबे समय तक और इतनी बिटकॉइन में पंप और डंप के चलते वो होल्ड ही नहीं कर पाया। अब अगर हम अपने LPNT को मान के चलें कि LPNT हमें बिटकॉइन जैसा रिजल्ट दे सकता है, तो फ्रेंड यहाँ सोचने वाली बात है कि इतने समय के लिए 15 to 20 ईयर के लिए वेट कौन सा इन्वेस्टर कर सकता है। अगर जो वेट करेगा तो उसे मार्केट के वो फेज भी देखने पड़ेंगे जहां LPNT अगर $200 पे भी चला जाता है तो वहां से वो गिर के दोबारा से $10 पे फिर आ सकता है और फिर दोबारा जंप कर सकता है और दोबारा से फिर, और किसी एक प्राइस पे वो काफ़ी समय तक कई सालों तक भी रह सकता है। तो फ्रेंड ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई LPNT का होल्डर उसको बिटकॉइन की एज के जितना होल्ड करके रख सके और इतना रिटर्न वो प्राप्त कर सके। हम तो अब फिलहाल के लिए यही मान के चलते हैं कि LPNT बिटकॉइन जितना हमें प्राइस दिखाएगा, परंतु उस प्राइस को ग्रैब करने के लिए कितने लोग LPNT को होल्ड किए हुए मिलेंगे, ये भी एक विषय है। अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट रैंक देखें तो बिटकॉइन की फर्स्ट है और LPNT की 3642 है।
तो फ्रेंड यहाँ देखने का भी अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। देखने से लग सकता है कि बिटकॉइन की रैंक अच्छी है तो बिटकॉइन ज़्यादा बेटर है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको एग्जांपल दूँ। बिटकॉइन तो एक पूरी एज का एलिफेंट के समान बन चुका है, जिसके फिजिकल जिसमें ग्रोथ बहुत धीरे धीरे या ना के बराबर ही आती है, यानी कि अब उसके शरीर में वृद्धि नहीं हो सकती। और एलपीएनटी को हम एक बेबी एलिफेंट बोल सकते हैं, जो कि अपने शरीर में ग्रोथ कर सकता है। तो मार्केट कैप रैंक ना, अगर कोई क्वाइन जिसमें आपको पोटेंशियल लगती है और उसकी मार्केट कैप रैंक कम है, तो अगर उसमें पोटेंशियल है ना, तो वो ग्रोथ भी बहुत तेजी से करेगा। अब अगर बिटकॉइन हम ये मान के चलते हैं कि बिटकॉइन 50 लाख का एक बिटकॉइन है 50 लाख का। अब बिटकॉइन को डबल होने के लिए 1 करोड़ का होना पड़ेगा, और वो डबल होने में पता नहीं कितना समय लगा भी दे। और एलपीएनटी जिसकी मार्केट कैप रैंक कम है, ये जब अगर बिटकॉइन जिस समय डबल होगा ना, तो एलपीएनटी में भी उसका 100x हो जाए उस समय, क्योंकि ये मार्केट कैप रैंक कम होने का फ़ायदा होता है। तो मार्केट कैप रैंक अगर हम ये मान के चलें कि एलपीएनटी एक अच्छा कॉइन है, तो मार्केट कैप रैंक के अकॉर्डिंग मैं एलपीएनटी को ही ज़्यादा वेटेज दूंगा। अगर रिस्क रिवार्ड रेशो के पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड, तो बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो मार्केट में रिस्क रिवार्ड रेशो भी बहुत वैल्यू रखता है। बिटकॉइन जहाँ पर रिस्क काफ़ी लो है और एलपीएनटी जिसमें रिस्क काफ़ी हाई है। अब अगर बिटकॉइन में लो रिस्क है ना, तो रिटर्न भी इसमें काफ़ी लो मिलेंगे, हमें बहुत कम रिटर्न मिलेंगे। और अगर एलपीएनटी में रिस्क उठाएंगे तो रिटर्न भी उतने ही हाई मिलेंगे। तो जो रिस्क रिवार्ड रेशो है ना, वो एलपीएनटी का हम बेटर बता सकते हैं, क्योंकि एलपीएनटी में अभी भी ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगर एलपीएनटी में कुछ अमाउंट भी लगा दिया जाए, तो उस अमाउंट से हम करोड़पति बनने का ड्रीम भी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर हम बिटकॉइन में 8000 मिनिमम स्टेकिंग जो एलपीएनटी की है ना, अगर बिटकॉइन में हम उसको लगाते हैं, तो आफ्टर 2 और 3 ईयर हम क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे 8000 के 20,000 30,000 हो जाए। परंतु जब एलपीएनटी में कोई निवेशक 8000 अगर इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उसके पास खोने के लिए 8000 है, लेकिन पाने के लिए ना जो उसके ड्रीम है वो करोड़ों के हैं, कि भाई वो करोड़ भी पा सकता है, ऐसा एलपीएनटी के इन्वेस्टर मानकर चलते हैं। तो इस मैटर में भी एलपीएनटी को ज़्यादा वेटेज प्राप्त होती है। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि बिटकॉइन अनेक मैटर में एलपीएनटी से आगे है, परंतु कुछ एक मैटर में एलपीएनटी भी बिटकॉइन को compete कर सकता है। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एलपीएनटी चाहे इसी प्राइस पर स्थिर रहे, परंतु कुछ और साल वर्क करता रहे, फिर भी यह डिविडेंड के रूप में अपने निवेशक का पैसा वापस अवश्य कर देगा। ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिटकॉइन इज द मदर कॉइन ऑफ ऑल कॉइन, इसीलिए कोई भी सन अपनी मदर से तो ऊपर कभी हो भी नहीं सकता। यहाँ यह भी ध्यान दे फ्रेंड कि हमें एमएलएम बेस किसी एक कॉइन पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए और अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ताकि अगर एक कॉइन ना भी चले तो दूसरा हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सके। तो फ्रेंड, एलपीएनटी जैसे अन्य कॉइन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू फ्रेंड।